31 जुलाई को यानी ईद उल अजहा से ठीक एक दिन पहले बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी जो डीजीपी हैं, जो रैंक कमिश्नर का होता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, गुप्तेश्वर पांडे, जिन्होंने कि आईपीएस हैं, वर्दी में थे और बैठ करके कम्युनल हार्मनी की एक वो मिसाल पेश की है जिसमें कि आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने देख लिया होगा कि गुप्तेश्वर पांडे बैठ करके पूरी तकबीर तशरीक पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ ईद उल अजहा के मौके पर, जो कि ईद उल अजहा उस वक्त में आ रही थी, अब से ठीक 5 दिन पहले, तो उन्होंने बैठ करके अपनी सीट पर बाकायदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो पूरा किस्सा है कि ईद उल अजहा क्यों मनाई जाती है, उसको पेश किया, अवामुन्नास के सामने रखा। लेकिन कट्टरपंथियों के जहन में, फिरका परस्तों के जहन में आखिर ये सब चीज कैसे पच पाती? उन नफरत के चाहने वालों के गले उतरती वो बात जो बैठ करके गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी बिहार पुलिस कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से वो वीडियो देख ली होगी। जिन्होंने नहीं देखी, एक बार चाहूंगा कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की उस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद मैं इस मामले पर पंडित अरविंद शर्मा से बात करूंगा और पूछना चाहूंगा कि उनकी प्रक्रिया इसको लेकर के फिर है क्या। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। ईद उल जुहा का त्योहार है। यह ऐसा त्योहार है जो दुनिया को खुशी का पैगाम देता है। हजरत इब्राहिम साहब ने अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए इस दिन अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। जिस वक्त उन्होंने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रखा और बेटे की कुर्बानी देनी चाहिए, अल्लाह ने अपने फरिश्तों के जरिए जन्नत से लाकर बेटे की जगह एक दुम्बा रख दिया। छुरी चली, लेकिन हजरत इब्राहिम साहब के बेटे की गर्दन पर नहीं चली, वो दुम्बे की गर्दन पर चली और दुम्बे की गर्दन अलग हो गई। जब हजरत इब्राहिम साहब ने अपनी आंख की पट्टी खोली तो ये देखा कि दुम्बे की गर्दन कटी हुई है, बेटे की जगह दुम्बा है। फिर क्या था, हजरत इब्राहिम साहब ने अपना सिर उठाया, आसमान की तरफ देखा और पुकारा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। इस मौके पर मुसलमानों को किसी खास जानवर की कुर्बानी देने को नहीं कहा गया है। खासकर मुल्क में जिन जानवरों की कुर्बानी को कानूनी जुर्म कहा गया है या माना गया है, उन जानवरों की कुर्बानी नहीं देनी है। हजरत इब्राहिम साहब की ये कुर्बानी कयामत तक के लिए इंसानों को मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम देगी। हमें कोशिश ये करनी है कि हर हालत में कौमी एकजुटता बरकरार रहे। हम कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे कौमी एकजुटता को खतरा हो, आपसी भाईचारगी को खतरा हो, कहीं भी तनाव पैदा हो। एक बात और है, ऐसा वक्त आया है जिसकी कभी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। कोरोना, पूरी दुनिया तबाह है, पूरी दुनिया के सारे मुल्क तबाह हैं, घर से निकलना मुश्किल हो गया। कोरोना हिंदू मुसलमान किसी को नहीं पहचानता, ये बात मैं शुरू से कह रहा हूं। बड़ी मुश्किल के दौर से हम गुजर रहे हैं। इस कोरोना को हराना है, इसलिए आपने सारे मुसलमान भाइयों ने ईद की नमाज अपने परिवार के साथ अपने घर में अदा की।
बहुत तकलीफ होती है, बहुत अफसोस होता है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि कोई रास्ता और नहीं है। मैं यही गुजारिश करता हूं हाथ जोड़ करके कि बहकाने वाले, फुसलाने वाले और आपको गुमराह करने वाले भी बहुत लोग होंगे, वो अज्ञानता में करते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है मुल्क के, वतन के कानून का पालन करना जरूरी है। ईद उल जुहा की नमाज भी अपने परिवार के साथ अपने घर में अदा करनी है। देखा आपने सावन के महीने में करोड़ों लोग हिंदू भाई मंदिर में, शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए निकलते थे, नहीं निकले। रामनवमी का जुलूस नहीं निकला। अरे अमरनाथ की यात्रा तक रद्द हो गई। हालात ऐसे हैं। सारे धार्मिक स्थलों पर भीड़ लगाने की पाबंदी है, मंदिर हो, मस्जिद हो। इसलिए मैं पुनः गुजारिश करता हूं कि ईद उल जुहा की नमाज भी अपने घर में मनाएं और दुआ करें अल्लाह से कि ये संकट जल्दी खत्म हो। मुझे पूरा यकीन है आपकी दुआ कबूल होगी। कोरोना जाए, पूरी दुनिया से जाए, अपने मुल्क से जाए, अपने बिहार से जाए, और फिर वो खुशियों के दिन वापस लौटे कि हम अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जाकर के अपने मन के हिसाब से इबादत कर सकें। बहुत संयम और बहुत धैर्य के साथ काम लेना है। मैं हमेशा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जात, हर मजहब के तमाम भाइयों की भावनाओं का, सेंटिमेंट का ख्याल रखता हूं और उनकी हिफाजत के लिए हमेशा 24 घंटे खड़ा रखता हूं। अपने आप को, मेरी बात मानिएगा ना। आप सबों को बहुत बहुत बधाई ईद उल जुहा की। इतना ही नहीं, गुप्तेश्वर पांडे के खिलाफ कुछ धर्म के ठेकेदारों ने तरह तरह की बातें कहनी शुरू कर दी, उनके खिलाफ शिकायतें लगानी शुरू कर दी, और ये मामला जो है अब बाकायदा MHA तक, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तक, गृह मंत्रालय तक पहुंच गया है। लोगों के जहन में ये बात, खासतौर से उन लोगों के, उन कट्टरपंथियों के जो कि सौदागर हैं, ठेकेदार बनते हैं, धर्म की बात करने वाले हैं, उन लोगों को जरा भी नहीं पचा किस तरीके की बात बैठ करके गुप्तेश्वर पांडे ने करी है। और उनका मकसद सिर्फ यही था कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, और वो लोग कि जिनको नहीं मालूम है ईद उल अजहा क्यों मनाई जाती है, उनके लिए, उनको बताने के लिए, समझाने के लिए ये पूरा उन्होंने एक वीडियो बयान अपना जारी किया था। और इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए शिव मंदिर से मौजूद हैं पंडित अरविंद शर्मा। पंडित जी, आपने सुना होगा एक बयान, वो भी बिहार के DGP का, गुप्तेश्वर पांडे का। आप उसको किस तरह से देखते हैं? जो धर्म के ठेकेदार हैं, उन्होंने उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया है, यहाँ तक कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तक, MHA तक, गृह मंत्रालय तक शिकायत कर दी गई है। देखिए, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मैंने खुद गुप्तेश्वर पांडे जी, जो माननीय बिहार के DGP साहब हैं, मैंने उनकी वो वीडियो देखी है। तो मैं नहीं समझता कि लोगों की मानसिकता क्या है, उन्होंने उस बयान को, उस बात को किस तरह से लिया। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण की बात बताता हूँ। ये रामलीला मैदान के, ऐतिहासिक रामलीला मैदान के सामने का मंदिर है, और जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो हमारे बीच में जमाल भाई जो हैं, वो यहाँ पर लॉकडाउन के बीच में फंस गए। तो जमाल भाई जब लॉकडाउन के बीच में फंस गए तो उन्होंने इस तमाम मंदिर की जो खिदमत होती है, जो सेवा होती है, क्योंकि सभी लोग उसमें फंसे हुए थे, तो क्या जमाल भाई की खिदमत करने से मेरे भगवान रुष्ट हुए या जमाल भाई हिंदू हो गए? जैसे उदाहरण के लिए मैं अपने ही आपको बताता हूँ कि मैंने अरकान हज भी पढ़ी, मैंने बहिश्ते जेवर भी पढ़ी, मैंने कुरान पाक भी पढ़ी, आजकल मैं फजाइल अमाल भी पढ़ रहा हूँ। तो क्या इन सबको पढ़ने से क्या मैं मुसलमान हो गया? तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मजहब सब बराबर है, मजहब सब एक है। तो जो DGP साहब ने बात कही, मैंने कुरान करीम के अंतिम 3 पारों का हिंदी तर्जुमा भी पढ़ा, और आजकल मैं फजाइल अमाल भी पढ़ रहा हूँ, फजाइल दुआ पढ़ रहा हूँ। तो ये सब पढ़ने से या इसको मैंने एक धर्म के बारे में जानने से क्या मैं मुसलमान हो गया? नहीं, मैं अपने धर्म के प्रति आज भी मैं पूरी आस्था रखता हूँ। तो जो DGP साहब ने कहा, मैं समझता हूँ उन्होंने एक जिम्मेवार, एक अधिकारी होने के नाते उन्होंने एक बहुत बड़ा पैगाम दिया कि हम सब एक रहें और शांति, अमल या ईद किस तरह। तो मैं समझता हूँ अब जो जन्माष्टमी आएगी तो मैं समझता हूँ वो इस तरह का भी बयान दे देंगे कि जन्माष्टमी क्यों मनानी चाहिए, जन्माष्टमी के पीछे कारण क्या है। तो यदि आप उसको, हम लोग, हमारी मानसिकता, अगर मैं क्षमा मांगते हुए बात कह रहा हूँ कि जिनको भी ये बात बुरी लग रही हो, लेकिन अगर हम इसको विपरीत ले जाएं, आप ये सोचें कि एक जिम्मेवार नागरिक ने, एक जिम्मेवार अधिकारी ने, एक जिम्मेवार IPS ने और एक बिहार के DGP ने अगर कोई बात कही है,
तो यकीनन उसके पीछे उन्होंने बहुत बड़ी स्टडी करी होगी। और उसके कोई पीछे- बात नहीं, बल्कि ये कहा है कि ईद उल अजहा क्यों मनाई जाती है, जी, तो जी, उसमें जी, जी। जो प्रोफेट इब्राहिम और प्रोफेट इस्माइल जो बाप बेटे का जो किस्सा था उसको रखा था। फरहान भाई, मैं यही कहना चाहता हूँ आपके लोकप्रिय इस चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर डीजीपी साहब अगर जन्माष्टमी के लिए या दीपावली के लिए अगर कुछ कहते हैं तो क्या हम उसका मतलब अलग निकाल लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो संदेश देंगे या जो भी एक बड़ा वरिष्ठ अधिकारी, चाहे वो भारत सरकार से हो, आईपीएस हो, दिल्ली सरकार का हो, कोई भी हो, यदि वो कोई जिम्मेवार व्यक्ति अगर कोई सलाह देता है, कोई अगर कहता, तो उसके पीछे उसने पूरी स्टडी करी होती है और वो ये जानता है, वो ये चाहता है कि मेरे इस किसी बयान के पीछे कोई भी उपद्रव ना हो, कोई भी उसका गलत मतलब ना लगाए। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग भी इसको अगर इस बात को गलत ले रहे हैं या गलत मान रहे हैं, तो मेरी उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि उनकी भावना को समझें और उस बात को ये समझें कि वो उनके पीछे कहने का उद्देश्य क्या है। तो बस ये मैं यही पंडित जी, क्या धर्म सिर्फ ठेकेदारों का या धर्म सिर्फ कट्टरपंथियों का होकर के रह गया? दरअसल क्या है- चाहे वो पक्ष हिंदुओं का हो या पक्ष मुसलमानों का हो, जी, जी। आखिर ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए इस समाज के अंदर जो नफरत के बीज बोते हैं? अगर एक आईपीएस ऑफिसर बैठ करके वर्दी में है और वो सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहे हैं, तो क्या पंडित जी इतनी बड़ी बात हो गई कि उनके लिए शिकायत एमएचए में कर दी जाए? क्या इतनी बड़ी बात हो गई कि शिकायत आईपीएस एसोसिएशन में कर दिया जाए? ये सब फरहान भाई, जैसे आपने कहा कि जो ऐसे जो ठेकेदार हैं, तो मैं समझता हूं कि हर समाज में अगर माहौल को बिगाड़ने वाले ठेकेदार हैं, तो हर समाज के अंदर माहौल को सुधारने वाले भी ठेकेदार हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ऐसे लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो इन बातों को समझ सकते हैं, जो जान सकते हैं, वो इस तरह की गोष्ठियां करके या आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से वो लोगों को जागरूक करें कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सबको एक रहना चाहिए और हमें किसी भी व्यक्ति का, किसी भी अधिकारी का या किसी भी बड़े वरिष्ठ आदमी का उसका मतलब गलत नहीं निकालना है, बशर्ते कि उसकी मंशा, उसकी धारणा अगर सही है तो हमें भी उसको सही मानना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति किसी को गलत संदेश दे रहा है तो तमाम देश को, तमाम लोगों को, तमाम जमात को, तमाम समुदायों को, तमाम जातियों को उसका गलत बात को गलत ही माननी चाहिए और सही बात को सही माननी चाहिए। मेरा तो अपना मानना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित अरविंद शर्मा, आपका इतना बहुमूल्य टाइम देने के लिए। मैं थैंक यू सो मच। आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से आप सभी को संदेश देना चाहता हूं, जो भी इस मुबारक हमारे देश के अंदर जितने भी त्योहार हैं, सभी की मुबारकबाद आप सबको हो। और मेरी तो यही हाथ जोड़ के अपील है, सभी से प्रार्थना है, हम सब आपस में एक भाईचारे की तरह हैं। जैसे एक बागवानी के अंदर, एक बाग के अंदर जिस तरह के अलग अलग तरह के फूल होते हैं और उसकी जो खुशबू है, तो हमारी जो खुशबुआं हैं, जो हमारी जो बू है, वो मैं समझता हूँ तमाम हिंदुस्तान नहीं, तमाम विश्व के अंदर एक विशेष भाईचारा ये दे कि ये हिंदुस्तान के लोग हैं, हम सब एक हैं, हिंदुस्तान एक है, ये कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को लेकर के आपने पंडित अरविंद शर्मा जी का पूरा बयान सुना और किस तरह से उन्होंने कहा कि अगर धर्म के वो ठेकेदार हैं जो लड़ाना चाहते हैं, तो हर धर्म के ऐसे भी ठेकेदार हैं जो मिलाना चाहते हैं, जो आपस में प्यार मोहब्बत, भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द बनाना चाहते हैं। ऐसे भी बहुत से ठेकेदार हैं, उनको भी देखना चाहिए। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए शिव मंदिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।